नमस्कार, मैं हूं संजय बरागटा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा। और आज हम सवाल करेंगे बीजेपी और एनडीए के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से। संजय, सवालों की झड़ी आप लगाना शुरू करें। आज तक के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मोदी जी 3 लाख किलोमीटर, 400 से ज़्यादा सभाएं, 1000 से ज़्यादा आपकी 3D होलोग्राम प्रेजेंस, और वो भी 1 साल से कम समय में। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये 1 साल तो क्या, ये शायद सब 4-5 महीने का खेल है। देखिए भाई, मैं मजदूर आदमी हूं, बचपन से मजदूरी की है। जो भी काम मिलता है मजदूर की तरह करता हूं, दिल और दिमाग से भी करता हूं। और पार्टी ने काम दिया तो मेरा मत रहता है कि मुझे कोई उसमें ढीला पड़ना हो, कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और परमात्मा ने जितने मुझे समय दिया है, शक्ति दी है, क्षमता दी है, उसका भरपूर उपयोग उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए करना चाहिए। ईश्वर की कृपा रही, कोई व्यवधान नहीं आया। अब तक एक भी कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ है। एक दिन थोड़ा एविएशन वालों के प्रॉब्लम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया था 2 घंटे। अदरवाइज बाय एंड लार्ज मैं समय पे पहुंचा हूं। और वेस्टर्न मीडिया ने मेरे इलेक्शन कैंपेन की जो अलग अलग बातें लिखी, उसमें एक बात ये लिखी है कि बाय एंड लार्ज हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टी की पब्लिक मीटिंग 2-2, 4-4 घंटे लेट चलती है, लेकिन कंपैरेटिवली कि मोदी की उतनी लेट नहीं चलती है। तो लिखा है इस सही समय सही जगह पहुंचना। आप थकते नहीं क्या? इतनी शक्ति आती कहां से? आप शक्ति तो शायद लोगों के आशीर्वाद से आती होगी। देश की पीड़ा के कारण भी दौड़ने का मन करता होगा। और हो सकता है कि कमिटमेंट नाम की चीज होती है जिंदगी में, जो आदमी को दौड़ाती है। योग व्यायाम वो मेरा रूटीन लाइफ है। वो बात से नहीं है कि बचपन में हम आरएसएस में जाते थे, वहीं से ट्रेनिंग हुई। बाद में जीवन भी उस दिशा में ले जाने का मेरा प्रयास था, तो मेरे जीवन का वो हिस्सा है। लेकिन इन दिनों काफी डिस्टर्ब है। इन दिनों मैं कोई योगा के लिए उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन वैसे मैं कह सकता हूं कि 365 दिन में 300 दिन तो योगा करता हूं, ऐसा कह सकता हूं। पिछले जीवन में जो आपने जो कुछ भी किया, आपके साथ एक चीज़ नहीं हुई, वो था कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। लेकिन अभी 3 दिन पहले आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया और उसमें 2 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो ईसी से अपॉलॉजी ले, दूसरा अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। क्या करेंगे आप? मैं नहीं मानता वो स्टेज आया है। अभी तो उन्होंने सूचना की है, कानून का काम करेगा। हमारी जो लीगल टीम होगी वो उसको काम करेगी। लेकिन मुझे इस बात पर हमेशा गर्व रहा है, मैं इतने लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूं, कभी भी मेरे जीवन में न कभी स्कूटर पार्किंग का केस हुआ है, न कभी रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने का केस हुआ है। अब पता नहीं ये कैसे हो गया है, वो वकील लोग अध्ययन करेंगे। वैसे गुजरात पुलिस कहती है कि आपने 150 मीटर के दायरे के बाहर आके ये बयान दिया। कई नेता ऐसे बयान देते हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर। मुझे मालूम नहीं है। गुजरात पुलिस तो अभी इंक्वायरी अभी भी दी है, वो कैसे करेंगे? वो तो इंक्वायरी करने के बाद जो रिपोर्ट देंगे वो इलेक्शन कमीशन को देंगे। मीडिया को तो देने का कारण नहीं बनता है, और मुझे तो पता होने का भी कारण नहीं बनता है। आपको लगता नहीं है कि कई नेता पोलिंग स्टेशन के अंदर भी बयान देते हैं, इस तरह के बयान देते हैं मीडिया को? आपको खासकर निशाना बनाया गया? मैं इन चीजों में बहुत आलोचना और समय बर्बाद नहीं करता हूं। इसलिए नहीं करता हूं कि मैं पिछले 12-14 साल से ऐसे ही फालतू चीजों में झेलता रहा हूं। तो 2-4-10 और भी हो जाए तो होती रहती है, क्या करेंगे। 438 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो चुका है। 7वें फेज के बाद 7 रेस कोर्स कितना दूर दिखाई देता है? इस चुनाव को मैं बहुत बारीकी से अध्ययन करता हूं। कैंपेन तो करता हूं, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी हूं। चुनाव जब घोषित हुआ उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मैदान छोड़ना शुरू किया। जनता तो बाद में मैदान में आई।
उनको लग गया था कि अब भागो। दूसरा, पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में प्री पोल अलायंस 25 पार्टियों के साथ हुआ हो, तो पहली बार बीजेपी के साथ हुआ है। तो एक तरफ पॉजिटिव प्रवाह, दूसरी तरफ कांग्रेस से चुनाव न लड़ने वालों नेगेटिव प्रवाह। उसी से बिगिनिंग में, बहुत बिगिनिंग में संकेत मिल गया था कि चुनाव लड़ने की कांग्रेस का हौसला ही नहीं है। जीतने का तो सवाल नहीं, लड़ने का ही मूड नहीं है, ऐसा लगता था। खैर, बाद में उनके लिए अब सरकार बचाने का तो एजेंडा नहीं है, कम से कम 100 के आंकड़े तक पार करें, उस दिशा में वो अपना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन लग नहीं रहा है कि कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट को क्रॉस कर पाए, ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति, गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, सुराज्य, विकास, ये मुद्दे लोगों के गले उतर रहे हैं। लोगों को लगता है कि भाई बहुत हो चुका, अब कोई करने वाली बात तो बताएं कि भाई मैं ये करना चाहता हूं, ऐसे करना चाहता हूं। और जनता को उसमें भरोसा हुआ है। और इसलिए मुझे लगता है कि पिछले 20-25 साल में शायद सबसे अच्छी, स्थिर, मजबूत सरकार देश की जनता देश को देगी।